इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा महिलाओं को लेकर दोहरी मानसिकता रही है। एक तरफ तो हमारा समाज उन्हें एक विशेष दर्जा देना चाहता है, एक स्पेशल प्रिविलेज के नाम पर, और दूसरी तरफ हमेशा उन्हें कंपैरिजन में रखता है। इस दोहरी मानसिकता की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान फेमिनिज्म को होता है, महिलाओं को होता है, और हमेशा उन्हें अपेक्षित किया जाता है। एक तरीके से कंपैरिजन ही चलता रहता है, इम्परफेक्शन की तरफ ही लोग दौड़ते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पे बात करना चाहेगा और एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड राइटर की लिखी हुई किताब पे डिस्कस करेगा। तो पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो पे आज एक ऑथर जिन्होंने अपनी किताब लिखी है शी, हर एंड द पीपल। तो स्वागत करूंगा मैं सभी के लिए सामने हमारे ऑथर राधिका सूर्य जी का। राधिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, बहुत ही यंग एज में राधिका को एक मोटिवेशन मिला इस किताब के बारे में लिखने के लिए और एक बहुत ही खास मुद्दे को उजागर करने के लिए। राधिका ने इस किताब को लिखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है और वो अभी साइकोलॉजी से एमए कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे राधिका से, उनकी किताब के बारे में, उनकी इस किताब को लिखने की जर्नी के बारे में और कौन कौन सी चीज़ों ने उन्हें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। राधिका जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपका। और एक बहुत ही यंग एज में आपने एक बहुत ही बड़े मुद्दे को उजागर किया है। जिस तरीके से हमारे समाज में ये दोहरी मानसिकता रही है कि एक जगह तो हम कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए या विशेष अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ हम हमेशा उन्हें कंपैरिजन में रखते हैं, तुलना करते हैं। तो क्या आपने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की थी इस किताब को लिखने से पहले, या आपके एक्सपीरियंसेस को ही कलेक्ट करके आपने इस किताब का शेप दिया? बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं। काफ़ी सारी लड़कियों से जब मैंने बात करी तो मुझे समझ में आया कि सबका कुछ अलग अलग है। तो वो सारी चीज़ों को मैंने एक साथ लिखकर ये किताब कवर करी है। तो पर्टिकुलरली पूरा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सबका मिला हुआ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं ऐसा। तो जैसा कि आपने इस किताब को 10 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं इससे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपको बुक लिखने तक जाना चाहिए, कि आपको बिल्कुल हमें जाना ही है, हमें किताब लिखना है? ओके, सो कोविड बोल सकते हैं जी। जनरली ऐसा है कि कोविड ने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर दिया है और मेरी लाइफ पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिया है। जी। तो ये बुक आपके सामने है, तो ये कोविड का असर है। कोविड में काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने खुद के साथ दिया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हद से ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम को दिया है। तो वहाँ से मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने। तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप के साथ साथ लोगों की एक कहानी भी मेरे सामने आई। तब मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें मुझे फील होती है वो चीज़ें सिर्फ मेरी नहीं है। एक्चुअली वो हर एक लड़की की एक अलग स्टोरी है। बोल सकते हैं कि मेरी आज एक अलग स्टोरी है तो सबकी एक नई स्टोरी अलग है। जी। तो वो सारी चीज़ों ने मुझे इतना वो कर दिया था कि कुछ तो करना है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं क्या करूँ। तो मैंने उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बुक में समेट दिया। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लिसनर्स, सुना कि आपदा में अवसर, कोविड एक तरीके से आपदा थी, लेकिन अगर हमारा अप्रोच पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर तो आपदा से भी अवसर बनता है। राधिका को कोविड ने एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया ताकि वो एक ऑथर बन सके, अपनी राइटिंग क्रिएटिव स्किल्स को और अच्छे से इनकैच कर सके, और बहुत अरसे बाद सोशल मीडिया का फ़ायदा सुनने को मिला। नॉर्मली लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन राधिका, आपने जिस तरीके से बताया कि आपने ऑनलाइन लोगों से दोस्ती की और उनके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया, नोट किया और अपनी किताब को एक अच्छा शेप दिया, तो अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो सोशल मीडिया भी काफ़ी उपयोगी टूल हो सकता है। राइट। अब बात करेंगे राधिका जी, जैसे आपने अपनी किताब को 10 चैप्टर्स में बांटा और जैसा आपकी बुक का नाम है शी, हर एंड द पीपल, तो ये आपने 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी है। तो ये कैटेगरीज क्या एक जो कंपैरिजन, कंटिन्यूअसली कंपैरिजन होता है, उसकी वजह से ये कैटेगरी बनी है? देखिए, मैं इसका मीनिंग आपको सिंपली बता देती हूँ। जी। शी मैं हूँ, हर वो सारी लड़कियां हैं जिनकी स्टोरी मैंने इसमें कवर करी है। पीपल मैं शायद उन लोगों को मानती हूँ जिन्होंने उनके बारे में बात करी है, जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी स्टोरी बनवाने के लिए। तो वो तीनों चीज़ें मिला के मैंने उसका नाम लिखा है शी, हर एंड द पीपल। ओके, तो देखा दोस्तों, कितना मीनिंगफुल नाम ही है कि एक तरफ इंसान राइटर खुद है
दूसरी तरफ वो कहानियां हैं उसके सामने जिन कहानियों की मदद से किताब को एक सही शेप मिला है और एक लोगों का समूह है जो इस किताब के साथ कुछ सीख ले सकता है। आपने अपने हर चैप्टर के बाद एक स्टोरी दी है और वो एक स्टोरी जिस तरीके से आपने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो सिचुएशन दिखाई है, जो हमारे समाज में रेगुलर सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे महिलाओं को कंपेयर किया जाता है या कई बार एक ये जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ये जो मेंस डोमिनेंट सोसाइटी हम जिसे कहते हैं, वो हमेशा एक अथॉरिटी के रोल पे उन्हें कंपेयर करता है, उनके फेलियर्स को, या हमेशा एक कंपैरिजन में रखता है कि ये आपके लिए बेटर होगा, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स से आपने स्टोरी टेक अवे ली है, तो क्या ये कैरेक्टर्स आपके आसपास ही थे? जैसा आपने बताया कि आपने सोशल मीडिया पे भी इन लोगों से आप मिले, तो जो लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरीके से उन्हें कई चैलेंजेस को फेस करना होता है, क्या आपने आसपास ऐसे चैलेंजेस देखे हुए हैं? राइट। तो लाइक यदि इस बुक की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो यदि आप मानिए मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है या फिर सोसाइटी ये चीज़ कर रही है, वो चीज़ कर रही है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी नहीं बताऊँगी। जी। यदि मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ तो शायद आप मुझसे रिलेट कर सकते हो और आप भी मुझसे रिलेट कर सकते हो। तो जब मैंने सारे चैप्टर्स लिखे थे, तो मैंने सारी वो चीज़ें लिखी थी जो मुझे पर्सनली लग रही थी सबको देखकर। मतलब देखना ज़रूरी नहीं है कि हम आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं। जी। दादी को देखा है, मम्मा को देखा है, चाची को देखा है, सबको देखा है। तो ये चीज़ मान सकते हैं कि जब मैंने अपने जो भी मुझे लिखना था वो सारी चीज़ें लिखी, तो खुद मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा था कि हु गोना ट्रस्ट मी, किसे बिलीव होगा कि ये चीज़ें होती है। फिर मैंने जब औरों की स्टोरी देखी तो मैंने सोचा कि शायद यदि हम कुछ एक रियल लाइफ स्टोरी को ऐड ऑन करेंगे जी। तो शायद उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हाँ ये सच में है। जब मैंने फिर लड़कियों से बात करी तो आप मान के चलिए मैंने 50 स्टोरीज देखी होगी। जी। उसमें से ये हुआ था कि नोबडी वाज रेडी कि आप मेरी स्टोरी बुक में लिखें। हुआ है पर बताना नहीं है। तो वो 10 स्टोरीज ढूंढना बहुत टफ था और वो 10 स्टोरीज को जब लिखा तो लगता है कि वो लिखना ज़रूरी सिर्फ इसीलिए था कि किसी और को ट्रस्ट दिला सके। आज वो ज़रूरी है, लिखने से जी। सब कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं वो खुद एक स्टोरी का शेप ले लेती हैं। आपने कभी इन पर्सनली, जैसे आपने बताया कि आपने सिर्फ एक जनरेशन को ध्यान में नहीं रखा है, आपने अपने से पहले की जनरेशन, उससे भी पहले की जनरेशन को भी ध्यान में रखा है, और जो कंटिन्यूअस कंपैरिजन हमारे समाज की ये एक मिथ बनी हुई है, तो क्या आपको भी कभी ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि कभी आपके सामने भी ऐसे चैलेंजेस आए कि लोग क्या कहेंगे, या आपको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी? ओके, जैसे आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट होने के टाइम बताया था कि मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ। जी। आपको शायद पता नहीं होगा मेरा एमबीए डन है एमबीए, ओके। तो मतलब 2020 एक बार में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है राइट। और अब आप एक और पोस्ट तो ग्रेजुएशन कर जो रहे हैं। परमिशन की बात होती है और एक जो लोग क्या कहेंगे, जी। तो मेरी फैमिली को भी ये चीज़ था कि आप एमबीए कर लो क्योंकि एक अच्छी डिग्री है। आप साइकोलॉजी मत करो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ओके। कि आप बीएससी कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, हुँ। आप साइकोलॉजी कैसे कर रहे हो? और फिर वही दिमाग के लोगों के साथ आप कैसे डील करोगे? तो लोग क्या कहेंगे कि आप क्या हो? हम जी। उन्हें क्या बताएँगे कि आप क्या हो? तो वो प्रेशर तो सबको झेलना ही है कहीं न कहीं। ओके। तो जैसे अभी आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको एक ऑथर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर ज़्यादा मदद कर रहा है, या शुरू से ही आपको ये लग रहा था कि नहीं मेरे को तो राइटर ही बनना है? राइटर तो मुझे बनना था, जी। 11th से ही बनना था, जब अच्छा। से मैं अपना छोटा-छोटा पोएट्री वगैरह लिख रही थी। हुँ। बट ये श्योर नहीं थी कि बुक कैसे लिखूँ। जी। तो कोविड ने मुझे वो मौका दे दिया कि बुक में लिखना क्या है। ओके। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने बुक में, और मैं चाहूँगा हमारे ऑथर्स के लिए कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर इस बुक का कोई एक फ्रेज़, कोई एक पॉम अगर पढ़ दें, तो एक आइडिया मिल जाएगा सारे लिसनर्स को भी, और स्पेशली हमारे फीमेल लिसनर्स के लिए, कि एग्ज़ैक्टली इस किताब में क्या है। तो इट विल बी ग्रेट अगर आप ये एक पॉम इस बुक का हमारे चैनल पे पढ़ देंगे तो। श्योर। श्योर। To all my dear women, I know you are tired. I can clearly see it in your tears. I know it feels like a hell.
I know it's hard to explain. You don't have a word to speak. But trust me, you are not broken. You are still full of blessings. I know the incident drained you. They left you with nothing, and it feels hard to leave behind. I can relate and sense it. Lost, empty, dark, broken. These words cannot define your pain. But no matter what the situation is, please choose light for yourself. I know you are afraid of unknown. I know you are afraid of being alone, not having anyone besides you. I know you are afraid of being ignored. And I know you want to be here. I know you want someone to look at you and ask, "You are okay?" I know you are afraid to start again and let people be involved in your life. But trust me, one day you will find everything. ग्रेट। सो इस फॉर्म में एक तरीके से हमें बता दिया कि इट्स ओके टू बी गेट ओके। राधिका, जैसे अभी हमारी बात हुई आपसे, एक सवाल और था मेरे मन में आपकी किताबों को लेकर कि आपने पहले क्या लिखा। जैसे कि आपकी किताब का नाम है, क्या पहले आपने अपनी बुक का नाम लिखा या पहले आपने किताब लिखी और उसके बाद डिसाइड किया कि ये नाम होना चाहिए? बेसिकली किसी भी ऑथर को पता नहीं होता है कि वो क्या लिखने वाला है, वो तभी पता चलता है जब पूरी बुक लिख लेता है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैंने पहले पूरी बुक लिखी, फिर मुझे समझ आया कि मैंने पूरी बुक में 3 लोगों के बारे में बात करनी है। एक मैं खुद हूँ, एक वो है जिनकी स्टोरी कवर करनी है, एक वो है जिनके बारे में मैं लिख रही हूँ। तो उन तीनों चीज़ों को मिलाकर लास्ट में मैंने नाम लिखा, शी, हर एंड द पीपल। सो पहले आपने जब इतनी स्टोरीज लिखी, पूरी किताब लिखी और फिर आपको एक एड्रेस मिला, शी, हर एंड द पीपल। और जिस तरीके से आपने अपनी किताब को 10 छोटे छोटे चैप्टर्स में बांटा है और 10 चैप्टर्स में आपने किसी ना किसी को एड्रेस किया। जैसे आपका चैप्टर एक मैंने आपकी जब पूरी किताब पढ़ी तो एक चैप्टर आपका था सोसाइटी के लिए, एक चैप्टर था आपका पेरेंट्स के साथ, एक चैप्टर था जिसमें आप बात कर रहे हैं खुद से, अपने खुद के जॉय से, और एक चैप्टर में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए राइटर, एज ए फीमेल, दैट आई एम अ फेमिनिस्ट। तो इन चैप्टर्स के साथ आपने एक टेक अवे दिया है। हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक स्टोरी है, एक एक्सीडेंटल स्टोरी है या एक सिचुएशनल स्टोरी है एक इंडिविजुअल की। तो क्या ये 10 स्टोरीज ओरिजिनल है, रियल है, या ये एक ऑथर का फिक्शन माइंड है इन स्टोरीज को और इन सिचुएशंस को या इन एक्सीडेंट्स को इलैबोरेट करने के? ओके, सो स्टोरीज सारी रियल है। स्टोरीज में जो नाम मेंशन है वो भी रियल है, इवन जो उनका एड्रेस दिया है वो भी रियल है। तो कुछ भी इमेजिन नहीं किया है, सब कुछ जो एक्चुअल है वही लिखा है। जी। तो किसी एक स्टोरी या जो आपको प्रेफर लगे कि हाँ ये स्टोरी ने आपको भी मोटिवेट किया इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, जो स्टोरी का जो लेसन लर्न है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक स्टोरी के बारे में थोड़ा इंसाइट देना चाहेंगे? अच्छा, तो बात हम उसी की करते हैं जिसकी वजह से स्टोरी का आइडिया आया। जी। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ऋषिता, ओके। हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं, कॉलेज में हम लोगों ने स्टडी करी है, MBA कंप्लीट किया है। जी। पर वो होता है ना कि हम बोलने को बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, जी। पर शायद हम लोगों ने एक दूसरे की लाइफ में इतना देखा ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ओके। तो हम लोग जब एक बार डिस्कशन कर रहे थे हमारी बुक के बारे में, जी। तो मैंने उससे बताया कि मुझे अब कुछ स्टोरीज लेना है जिसको मैं हर एक चैप्टर के एंड में पुट ऑन करूँगी। जी। तो उसने बताया कैसी स्टोरीज तुझे लिखना है। ओके। तो मैंने उसे बताया कि कुछ भी थोड़ा स्ट्रगलिंग या फिर जो हम लोग बियर कर रहे हैं आजकल, फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसने बोला कि अच्छा मेरी स्टोरी बताऊँ मैं तुझे? जी। मैंने बोला हाँ श्योर बताओ। तो उसने उसकी स्टोरी बताई कि कैसे उसके फादर की डेथ हो गई थी काफ़ी अर्ली एज में, ओके। और कैसे उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, कैसे सोसाइटी का सारा प्रेशर बियर किया, जी। कैसे अपनी मम्मा का सपोर्ट किया, और कैसे उसने छोटे छोटे सपने, जैसे उसका एक छोटा सा ड्रीम था कि उसकी मम्मा को उसको गोल्ड की रिंग देना। ओके। तो उसका हमें लगता है कि बहुत मामूली सी चीज़ है, मतलब आज की जनरेशन में एक गोल्ड की रिंग देना, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा सपना था, एक फादर के जाने के बाद अपनी मम्मा के लिए कुछ लेना। जी।
तो उसने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिया, उसने उसका एजुकेशन पूरा किया, नाउ शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसने जब वो उसका ड्रीम पूरा किया रिंग वाला, तब वो जितनी खुश थी, तब उसने बताया कि स्ट्रगल ना सबकी लाइफ में होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका ड्रीम जो है उसको फुलफिल करना है या नहीं करना। चाहो तो छोड़ दो, नेगेटिविटी लाइफ में आ गई तो सब कुछ ये आपको उसको आगे प्रोसेस करना है तो फिर लग जाओ। इमोशन सबको आते हैं, सैडनेस हो, टीयर्स हो, कुछ भी हो, उसे भी आते हैं। फादर को कन्विंस नहीं कर सकता, पर उससे कैसे आप बाहर निकलो, कैसे आप ये देखोगे कि अब लाइफ में जो चले गया वो चले गया, और जो है उसको कैसे आप हैप्पीनेस से कवर करोगे, कैसे आप अपनी मम्मा का साथ दोगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसी की स्टोरी है रिश्ता की। आई गेस सेकंड चैप्टर में हम यूज तो जैसा कि लिसनर्स आपने देखा सुना कि ऑथर ने बताया कि इस बुक में जो 10 स्टोरीज यूज की गई हैं वो 10 की 10 रियल स्टोरीज हैं। तो ये किताब सिर्फ एक आई ओपनर नहीं है, जबकि 10 रियल हीरोज के बारे में भी सही स्टोरीज हैं, सच्ची स्टोरीज हैं, उनके स्ट्रगल की, उनके चैलेंज की, और समाज जिस तरीके से उन्हें कंपेयर करता है उस कंपैरिजन से कैसे वो लोगों ने ओवरकम किया अपने चैलेंजेस को और अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाई। तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा उन सारे 10 हीरोज़ को भी जिनके स्टोरीज और जिनकी रियल लाइफ स्टोरीज को इस बुक में जगह मिली है, और उन सभी ने अपने चैलेंजेस को जिस तरीके से ओवरकम किया। अगला सवाल मेरा रहेगा राधिका आपसे कि एक ऑथर के तौर पर ये आपकी पहली और बहुत ही सक्सेसफुल बुक, क्या प्लान है आपके अगले? तो क्या आप आगे भी अपने राइटिंग स्किल्स को, अपने पेन को कंटिन्यू रखेंगे? तो ऑथर हमेशा ऑथर ही रहता है, बिल्कुल। वो लिखना नहीं छोड़ सकता। सेम मेरे लिए भी है। हो सकता है कि सेकंड बुक थोड़ी अलग है, विद लव स्टोरी है, उसका भी टाइटल अभी फिक्स नहीं है, तो उस पर वर्क चल रहा है। सोना हम लोग उसको रिलीज करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा अलग कंटेंट में है। ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आपकी जो अगली बुक लव स्टोरी वाली है, क्या उसमें भी लव स्टोरी में होने वाले चैलेंजेस होंगे या वो एक स्मूथ लव स्टोरी है? चैलेंजेस तो आजकल हर एक की लाइफ में है, तो जी। उसमें भी देर चैलेंजेस। ओके, सो हमें बहुत इंतज़ार रहेगा आपकी बुक का, और डेफिनेटली आपकी जैसे ही अगली बुक आती है तो एक बार फिर बुलाएंगे आपको स्टूडियो में। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सो लिसनर्स, किताब शी हर एंड द पीपल रेडी है, अमेजन पे अवेलेबल है, और 10 रियल स्टोरीज के साथ कॉम्पिटिटिवली खड़ी है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आप रहेंगे रेगुलर अपडेट आने वाली नई किताबों के साथ और नए ऑथर्स के साथ। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप किस तरीके की चीज़ें और सुनना चाहते हैं। एक बार फिर से स्वागत करूंगा मैं हमारे स्टूडियो में राधिका जी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।